Hello bachcho, let's read this question. The question says that find the area under the given curves and the given lines y is equals to x square, comma x is equals to 1, comma x is equals to 2 and x axis. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें एरिया फाइंड करना है अंडर द गिवन कर्व्स एंड द गिवन लाइन, राइट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर क्या लिखेंगे, की कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पे हमें की कॉन्सेप्ट में क्या लिखना है, हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, राइट। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, x1 से लेकर के x2 तक यहाँ पर y dx लिखते हैं, राइट। और इंटीग्रेशन y1 से y2 x dy लिखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कर्व बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर आप देखोगे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, ये ओरिजिन से पास होगा। यदि हम x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू भी 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको हम लोग, राइट। और यहाँ पर ये क्या है, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 है, x इज इक्वल्स टू 1 है। और यहाँ पर क्या है, इसको मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2 है, गिवन है हमारे पास। तो कुछ इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से लाइन हो जाएगा। ये कौन सा कर्व है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है। और यहाँ पर आप देखोगे कि अगर इसको हम a मानते हैं, ये b है, और ये c पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ पे इसको d मान लेते हैं, तो हमें क्या करना है, इस ए बी सी डी ए का एरिया फाइंड करना है, राइट। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा एरिया रिक्वायर्ड, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 है, यानी इस b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, यदि हम x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,1। यदि हम x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे इस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में, तो y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 2,4, राइट। तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 2 तक जाना है। तो एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, राइट। ए बी सी डी का हमें एरिया बता देना है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 से 2 तक जाएंगे, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 से 2 तक जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर y dx करेंगे, राइट। यहाँ पर y क्या दिखाता है, जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है उसी को शो करता है, राइट। हेयर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे। सो एरिया रिक्वायर्ड क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 से 2 फिर y dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 से 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमें पता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर n प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पर c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, राइट। बट हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता है। तो लिखेंगे इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट क्या होगी, यहाँ पे लोअर लिमिट 1 होगी, अपर लिमिट 2 हो जाएगी। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/3 हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/3, 2 का क्यूब यानी कि 8, फिर माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 8 माइनस 1 7, 7/3 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, राइट। इसका एरिया आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हैंस द फाइनल
आंसर इज 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स में रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, राइट। So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.